अकबर की परेशानी। एक बार अकबर बहुत ही परेशान बैठे हुए थे। उनको एक बात बहुत ही परेशान कर रही थी, जिसके बारे में सोच सोच कर अकबर को रात में नींद भी नहीं आ रही थी। अगले दिन जब अकबर अपने महल से बाहर गए तो उन्हें एक गरीब आदमी मिला और वह अपने खेत में काम कर रहा था। अकबर अपने मन में यही सोच रहे थे कि यह गरीब आदमी बहुत ही मेहनत करता है और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि यह बहुत ही खुश है, और एक हम है जो हमेशा किसी न किसी बात को लेकर परेशान रहते हैं। अकबर उस आदमी को दूर से देखकर चले गए और अगली सुबह बीरबल को बुलाया गया और बीरबल से पूछा गया कि आप हमेशा खुश रहते हैं। इस पर बीरबल ने अकबर से कहा कि यह बात तो परिस्थिति पर निर्भर करती है, तभी पता लगाया जा सकता है कि हम खुश हैं या नहीं। इस बात को सुनकर राजा अकबर ने बीरबल को एक ऐसा आदमी खोजने को कहा कि जो हमेशा खुश रहता हो और दुखी बिल्कुल भी नहीं। अगर 2 दिन बाद तक भी बीरबल ने ऐसा कोई आदमी नहीं खोजा तो बीरबल को काम से निकाल दिया जाएगा। बीरबल इस बात को सुनकर वह से चले गए और उस आदमी को तलाश करने लग गए जो हमेशा खुश रहता हो। बीरबल जानते थे कि इसका पता लगाना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन जब राजा ने बोला है तो पता लगाना पड़ी रहेगा। बीरबल एक नगर से दूसरे नगर तक गए और उनकी नजर एक आदमी पर पड़े ढी जो बहुत ही बूढ़ा लग रहा था। वह बूढ़ा आदमी अपने खेत में काम कर रहा था। बीरबल उनके पास गए और उनसे बात की। अब बीरबल को ऐसा आदमी मिल ही गया था जो हर तरह से खुश था। 2 दिन भी अब पूरे हो गए। बीरबल का इंतजार महल में किया जा रहा था। अकबर ने बीरबल को आवाज लगाई और जैसा कहा गया था उस आदमी को बुलाओ। बीरबल ने उस आदमी को आवाज लगाई और राजा ने उस आदमी से कुछ सवाल पूछे। राजा ने बूढ़े आदमी से पूछा कि आप हमेशा खुश रहते हैं। बूढ़े आदमी ने कहा कि हाँ, मैं हमेशा खुश रहता हूं। अकबर ने उस आदमी से पूरी बात पूछी। उसके बाद उस बूढ़े आदमी ने कहा कि मैं हर रोज अपने काम पर जाता हूं और मन लगाकर काम करता हूं। जो मुझे मिलता है वो मैं खा लेता हूं और भगवान का हमेशा स्मरण करता हूं, क्योंकि उनके कारण ही मुझे सब कुछ मिला है। इसलिए मेरे मन में इच्छा नहीं है। यही कारण है कि मैं खुश रहता हूं। बीरबल ने राजा को बताया कि हमारी अगर बहुत सारी इच्छा होंगी तो हम उन्हें पाने के लिए हमेशा योजना बनाएंगे। उनमें से कुछ पूरी हो जाएंगी और कुछ नहीं। जो इच्छा पूरी नहीं होगी उसके लिए हम दुखी हो जाएंगे। इसलिए हम सभी दुखी रहते हैं और यही कारण है कि आज हर आदमी दुखी ही है। इस बात को सुनकर राजा अब समझ चुके थे कि हम दुखी क्यों होते हैं। अगर आप भी दुख से दूर रहना चाहते हैं तो आपको हमेशा ही अच्छे काम करने चाहिए, क्योंकि हमारे अच्छे काम ही दुख को कम कर सकते हैं, जबकि सुख और दुख दोनों जीवन में साथ चलते हैं। इसलिए आपको हमेशा ही अच्छे काम दुखों से बचा सकते हैं।